दोस्तों हाल ही में केजीएफ नाम की एक सुनामी आई थी जिसका कहर पूरे देश में देखने को मिला है। हालांकि ये सुनामी अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, केजीएफ जिसमें साउथ स्टार यस बोले तो रॉकी भाई ने पैन इंडिया लेवल पर अपनी धूम मचा रखी। तो दोस्तों सोचिए जरा कि कोलार गोल्ड फील्ड के नाम से इतनी तबाही जब फिल्मी कहानी से मचाया जा सकता है, तो जब आप असली केजीएफ की कहानी सुनेंगे तो क्या हाल होंगे आपके। वैसे फिल्मी कहानी तो आप सब जान ही चुके होंगे, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं केजीएफ की असली कहानी। सो हेलो गाइस, नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है सब मजे में होंगे। सो वेल फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि वीडियो का मजा लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। केजीएफ यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स एक समय भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान हुआ करती थी, जिसके अंदर से करीब 900 टन से भी ज्यादा सोना निकाला जा चुका है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का 95% से भी ज्यादा सोना इस अकेले खदान से ही निकाला जाता था, और तब भारत को दूसरे देश से सोना इंपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। लेकिन इस समय हाल यह है कि यह खदान पिछले 20 सालों से बंद पड़ी हुई। अब ऐसे में आपके दिमाग में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इतना सोना उगलने वाली यह खदान आखिर बंद क्यों की गई। तो बताते चले दोस्तों, कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक राज्य के कोलार डिस्ट्रिक्ट में आने वाला एक खनन क्षेत्र है, जो कोलार शहर से 30 किलोमीटर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और एक खनन क्षेत्र होने के साथ ही यह एक टाउनशिप भी है, जहां पर आज लगभग 2,60,000 लोग की आबादी रहती है। और यहाँ वही लोग रहते हैं जिनके पूर्वज सोने की खदानों में काम किया करते थे। दोस्तों साल 2018 से पहले इस खदान के बारे में जानना तो दूर, लोगों को इसके नाम के बारे में भी कुछ पता नहीं था। लेकिन वर्ष 2018 में आई कन्नड़ मूवी केजीएफ की वजह से इस खदान का नाम पहली बार लोगों की जुबां पे आया। हालांकि अब यह भी कहा जाता है कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है, जिसका केजीएफ के इतिहास से किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारत के माइन का इतिहास बड़ा ही सुहाना है, और इसके बारे में जानकर आपको आनंद की भी प्राप्ति जरूर होगी। दोस्तों बताया जाता है कि इस खदान में सोने की खोज किंगडम ऑफ मैसूर के समय से ही शुरू हो गई थी, लेकिन तब टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि माइनिंग का कार्य बड़े स्तर पर किया जा सके। और अगर सही मायने में देखा जाए तो बड़े स्तर पर इस खदान से सोना निकालने का काम ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुआ, और भारत में ब्रिटिश राज शुरू होने से पहले भी इस जगह पर सोना होने की खबर छपती रहती थी। और यहाँ पर रहने वाले लोगों के द्वारा अक्सर यह दावे किए भी जाते थे कि यहाँ जमीन के नीचे बहुत सारा सोना है, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी के कारण कभी माइनिंग की शुरुआत की ही नहीं गई। हालांकि भारत में ब्रिटिश राज होने के बाद सन 1871 में माइकल लोवेल नाम के एक रिटायर्ड ब्रिटिश फौजी ने यहाँ पर सोना होने की पुष्टि की। इसके साथ ही माइकल के दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों न इस जगह पर गोल्ड माइनिंग की जाए, और इसी सोच के तहत माइकल ने कुछ सालों तक यहाँ पर खुदाई की सर्वे कराई, जिसमें वह सोना खोजने में असफल रहे। जिसके बाद सन 1875 में इन्होंने यहाँ पर खुदाई करने के लिए सरकार से भी परमिशन ली। अब दिक्कत ये थी कि कोलार गोल्ड फील्ड का एक बहुत बड़ा माइनिंग रीजन था, और माइकल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने अकेले दम पर इतने बड़े माइनिंग ऑपरेशन को अंजाम दे सके। इसलिए उन्होंने इस काम के लिए इन्वेस्टर खोजना शुरू कर दिया, और इस तरह से केजीएफ माइनिंग का ये काम जॉन टेलर एंड सन्स नाम की एक ब्रिटिश माइनिंग कंपनी के हाथ आ गई। अब इन्होंने 1880 में माइनिंग ऑपरेशन को अपने अंडर ले लिया। तो दोस्तों अब यहाँ से शुरू होती है कोलार गोल्ड फील्ड की माइनिंग। शुरुआत में मजदूर यहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन में काम किया करते थे, क्योंकि उस समय माइनिंग के लिए मशीनरी तो दूर, बिजली तक भी उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। संसाधनों के अभाव में उस समय बहुत सारे बुरे हादसे हुआ करते थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 120 साल तक चली इस माइनिंग में लगभग 6000 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। माइनिंग के काम को तेजी से कराने के लिए सन 1890 में कंपनी द्वारा यहाँ पर उस समय सबसे आधुनिक मशीनें लगाई गई। अब इन्हीं मशीनों के द्वारा अग्रिम 100 सालों तक यानी कि 1990 तक माइनिंग का काम किया गया। हालांकि मशीनें लगाने के बाद कंपनी को बिजली की भी जरूरत महसूस हुई, क्योंकि इस माइंस के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होने लग गया था। और फिर बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत के अंदर देश का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया था, जिसे हम कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। यानी कि जिस समय दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में बिजली पहुंच भी नहीं पाई थी, उस समय केजीएफ पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो गया था। और इतना ही नहीं, माइनिंग की मिट्टी को छानने के लिए जिस पानी की जरूरत पड़ती थी, उस जरूरत को पूरा करने के लिए केजीएफ के बेतमंगला टाउन के अंदर एक बहुत बड़ी आर्टिफिशियल झील भी बनाई गई। अब केजीएफ माइन भारत का अकेला ही 95% से भी ज़्यादा सोना प्रोड्यूस करने लगी। इस इलाके की तरक्की भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगी, और इस माइन के अंदर जो ब्रिटिश ऑफिसर बड़े ओहदे पे काम किया करते थे, उन्होंने अपने लिए यहाँ पर रहने के लिए घर बनवाने शुरू कर दिए। इस प्रकार देखते ही देखते यह इलाका
एक बड़े शहर में तब्दील हो गया। यहाँ तक कि इस शहर को उस टाइम पे द माइनिंग लैंड के नाम से भी जाना जाने लगा था। आजादी के बाद 1956 में यहाँ की राज्य सरकार ने इस माइन को अपने अंडर ले लिया और इसके बाद 1972 में भारत सरकार ने BGML यानी कि भारत गोल्ड माइन लिमिटेड की स्थापना की, जिसने कि आगे चलते हुए इस खदान को अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन धीरे धीरे खदान की गहराई 3 किलोमीटर तक पहुंच गई, जिसके चलते उस समय यह दुनिया की दूसरी सबसे गहरी माइन कहलाने लगी और आखिरकार सन 2001 में इस माइन को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 120 सालों में इस गोल्ड माइन से लगभग 900 टन से भी ज्यादा सोना निकाला गया था। इस माइन के बंद होने का मुख्य कारण ये था कि आखिरी के सालों में यहाँ निकलने वाले सोने की मात्रा काफी ज्यादा कम हो गई थी और खदान की गहराई बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों को लंग्स की बीमारी से ग्रसित होना पड़ रहा था। इस कारण पुनः एक बार मजदूरों के साथ हादसे बढ़ने लगे और सोने की मात्रा कम निकलने की वजह से BGML को लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा था और इसलिए भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से 28 फरवरी 2001 को इस माइन को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला लेना पड़ा और ये फैसला सरकार द्वारा अचानक लिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर काम करने वालों की जिंदगी पर इसका बहुत बुरा असर भी पड़ना शुरू हुआ और जो लोग खदानों में काम किया करते थे वह रातों रात बेरोजगार हो गए। माइनिंग बंद होने के बाद इस एरिया में पानी, बिजली जैसी जरूरतमंद की चीजें की आपूर्ति भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। एक समय जो जगह अपनी खूबसूरती, सुख सुविधाओं व साफ सुथरे वातावरण के लिए मिनी इंग्लैंड के नाम से जाने जाने लग गई थी, आज वही जगह देखने पर किसी नर्क से भयानक नजर आती है। तो ये थी दोस्तों KGF की असली कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।